जय श्री राम। आगामी 30 अक्टूबर से लेकर 38 दिनों के लिए शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्रदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि के अंदर शुक्र ग्रह का प्रवेश यानी दैत्याचार्य शुक्र करेंगे राशि प्रवेश अब देवताओं के आचार्य बृहस्पति की राशि में। यानी इस पोजीशन का या हम कह सकते हैं इस प्रवेश का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में हम यहाँ विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। धनु राशि बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि है जिसके अंदर शुक्र प्रवेश करेंगे। यानी शुक्र और बृहस्पति का मिलन होने वाला है। दोनों ही आचार्य हैं, दोनों ही ज्ञान के प्रबल कारक माने जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ी हुई कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई सफलता आपके लिए अवश्य होगी, या कह सकते हैं इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी जो आपको लंबे समय तक का लाभ देकर जाएंगी। क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहाँ कहीं ना कहीं सफलता अवश्य होती है। भले ही वो सफलता जीवन में देरी से मिलती हो लेकिन मिलती अवश्य है। बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि के अंदर 3 नक्षत्र मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र होंगे, जिसमें शुक्र का परिवर्तन यानी शुक्र का प्रवेश अपने पूर्वी आषाढ़ स्वयं के नक्षत्र में भी होगा। इसका मतलब है शुक्र ग्रह जब अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इनके फल देने की क्षमताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यदि आपका जन्म मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ में हुआ है तो यह वीडियो या यह परिवर्तन आपके लिए अन्यों के मुकाबले ज़्यादा खास रहेगा। यदि आपकी धनु राशि है या आपकी तुला राशि है तो आपके लिए यह वीडियो ज़्यादा खास तौर पर फल देने वाला है। साथ ही साथ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन अगर आपको शुक्र की महादशा है या बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो भी यह आपको ज़्यादा प्रभावी होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि 2 ग्रह ऐसे जो आपस में शत्रुता रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों बिल्कुल विपरीत हैं और इनमें एक कॉमन बात यह है कि ये आचार्य हैं, ज्ञान देने वाले हैं। शुक्र को जहाँ शौक के लिए, सुख साधन के लिए, लग्जरीज के लिए, अच्छे वाहन के लिए, भौतिक सुखों के लिए, धन के लिए जाना जाता है, तो वहीं बृहस्पति ज्ञान देने वाले ग्रह हैं। वहीं बृहस्पति सामाजिक उत्थान, विवेक, समझदारी, बुद्धिमानी, धर्म, कर्मकांड, पूजा पाठ, ज्योतिष, अध्यापक, अध्ययन, इन सब के प्रबल कारक माने जाते हैं। तो अब ऐसे ग्रहों का आपस में मिलन होगा तो वह आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार 9 नंबर यानी धनु राशि एक धार्मिक राशि कहलाती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इसका फल सभी राशियों के लिए, जिसमें सबसे पहली राशि मंगल देव की मेष राशि। मेष राशि एक अग्नि तत्व और चलायमान राशि है जिस पर मंगल का पूर्ण प्रभाव है। यानी ऐसे व्यक्ति स्वभाव में जोशीले देखे जाते हैं। आपकी राशि से भाग्य स्थान में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ शुक्र आपकी राशि से द्वितीयेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। दूसरा घर बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाने के लिए जाना जाता है। फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा है। धन से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। ब्याज बट्टे से पैसा कमाने के लिए माना जाता है। वहीं सप्तम भाव पत्नी, आपका जीवन साथी, साझेदार आदि के लिए जाना जाता है। अब उन दोनों का एक मालिक आपकी राशि से नवम में ट्रांजिट करेगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति की राशि में प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है। अच्छी बात यह है कि यह ग्रह जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है वह है बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति आपकी राशि से कर्म स्थान यानी दशम स्थान पर उस दौरान ट्रांजिट कर रहे होंगे। लगभग 38 दिनों के इस ट्रांजिट में मध्य का मतलब है यदि 38 को हम 3 भागों में बांट लेते हैं
लगभग 13 दिन, तो शुरू बीच के जो मध्य के 13 दिन होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि उस दौरान शुक्र ग्रह अपनी ही नक्षत्र में चल रहे होंगे। शुक्र यहाँ धनदायक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में हैं, इसलिए शुक्र का यह गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होने वाला है। यह जीवन साथी के लिए भी धनदायक है, जीवन साथी की तरफ से धन का किसी न किसी प्रकार का सहयोग दिलाने में सक्षम है। तो वहीं दूसरे घर का मालिक भी है शुक्र, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि यह ग्रह बृहस्पति की राशि में आ रहा है, इसलिए बृहस्पति को देखना भी ज़रूरी है। और बृहस्पति आपकी राशि से दशम स्थान में 10 में शनि के साथ विराजमान है। इसका मतलब भाग्य भी साथ देगा, कर्म क्षेत्र भी साथ देगा और लाभ के अवसर भी आपके लिए बनेंगे। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि स्वयं शुक्र की ही राशि है, जिसमें राहु विराजमान होकर चल रहे हैं। राहु का उच्चस्थ होकर चलना वर्तमान में सूर्य और चंद्रमा को नक्षत्र के गोचर के कारण भी प्रभावित कर रहा है, और आपकी राशि यानी शुक्र देव आपकी राशि से अष्टम में ट्रांजिट करेंगे, यानी इस दौरान कुछ ना कुछ चिंताएं आपको लगातार बनी रहेंगी। जब राशि का मालिक अपने से अष्टम में चले, दीपावली जैसा पावन पर्व हो और राहु का ट्रांजिट उसके ऊपर हो, तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंताएं अपने कुटुंब को लेकर भी हो जाती हैं कि मैं परिवार को किस प्रकार से संभाल के चलूं। एक आत्मिक चिंतन रहता है कि कहीं मेरे भीतर जो कमी चल रही है वह सामाजिक रूप से खुलकर लोगों के सामने ना आ जाए। शुक्र का राशि से अष्टम में जाना मन के अंदर गोपनीय चिंताएं एवं बेचैनी देता है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं और बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में नवमें शनि के साथ हैं, लेकिन नीच के भी हैं, इसलिए धन से संबंधित तकलीफ तो ये ग्रह देगा। मानसिक चिंता, गोपनीय चिंता तो देगा, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शुरुआत में ये केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। केतु सप्तम भाव में चल रहे हैं, उसके बाद अंत में ये बाद में सूर्य के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और सूर्य नीच के होकर तुला राशि में होंगे और फिर वृश्चिक में केतु के साथ आएंगे। इसलिए जो चिंतन, जो गोपनीय चिंताएं आपके राशि से दिखती हैं, वह आपके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगी। सावधानी बरतनी होगी। इन 38 दिनों में आपको अपने बारे में भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने धन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि राशि से अष्टम में गया हुआ ग्रह, भले ही वह ग्रह स्वभाव से सौम्य है, लेकिन वह राशि से अष्टम में, अष्टम यानी अड़चन, परेशानी, दुविधाएं, मानसिक चिंताएं, गोपनीय चिंताओं के लिए जाना जाता है। इसलिए आपको इन 38 दिनों में थोड़ा विशेष तौर पे अपना ध्यान रखना होगा। चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। जब यह समय निकल जाएगा और शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के लिए यह गोचर कैसा होगा। मिथुन राशि बुध प्रधान वायु तत्व राशि है, यानी यह ग्रह आपको जीवन में विचारों का आवागमन देने वाला होता है। ऐसे लोग दार्शनिक सोच, लंबी सोच रखने वाले, समय समय पर अपने मन में विचारों का आवागमन रखने वाले देखे जाते हैं। अब आपकी राशि से सप्तम में सौम्य ग्रह शुक्र आता है। सप्तम भाव में सौम्य ग्रह का आना जीवन साथी की तरफ से सुख सहयोग दिलाने के लिए माना जाता है। शुक्र को तो विवाह का कारक भी कहते हैं, इसलिए यह किसी न किसी प्रकार के मंगल कार्यों को कराने में भी सक्षम है। शुक्र क्योंकि बृहस्पति की राशि में आएंगे और बृहस्पति राशि से अष्टम में नीच के होकर चल रहे होंगे, जिनका सफ़र कुंभ राशि की तरफ चल रहा है। इसका मतलब है लगभग 19 या 20 नवंबर के बाद स्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा अनुकूल होती दिखाई देंगी। इस दौरान अगर कोई साझेदारी करने से संबंधित बात है, कोई रिश्ता होने से संबंधित बात है, तो उसके अंदर कुछ रुकावट आएगी, लेकिन बाद में वह सफलता की तरफ जाती दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से द्वादश और सप्तम के मालिक होकर राशि से सप्तम में चल रहे हैं। तो यह स्थिति शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए अच्छी है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है, संतान के सहयोग के लिए अच्छा है।
किसी प्रकार की यात्रा, क्योंकि वह द्वादशेश भी है, सप्तम में है, तो कोई शॉर्ट जर्नीज या कोई अचानक से हवाई यात्रा या विदेश यात्रा का भी मौका करने को आपको मिल सकता है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। पंचम का मालिक सप्तम भाव में चल रहा है, लेकिन सप्तमेश नीच के होकर, यानी बृहस्पति नीच के होकर चल रहे होंगे उस दौरान अष्टम में। इसका मतलब है कि आपको इस दौरान प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल पाएगी। शुरुआती तौर पर यहाँ जद्दोजहद रहेगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद वह संबंध सुधरते नज़र आएंगे। बाकी धन के हिसाब से यह स्थिति ठीक रहेगी। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए इस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है। चंचलता, भावुकता और गहराई ऐसे लोगों के स्वभाव में अधिकतर देखी जाती है। आपकी राशि से छठे घर में शुक्र का ट्रांजिट होगा। राशि से छठे घर में गया हुआ, चाहे अशुभ ग्रह हो चाहे शुभ हो, संघर्षों में वृद्धि करता है, संघर्षों को बढ़ाने वाला माना जाता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से चतुर्थेश होके छठे घर में चल रहे होंगे और चौथे घर के अंदर सूर्य मंगल की युति होगी, यानी परिवार के अंदर कुछ अशांति का माहौल इस दौरान देखने को मिल सकता है। पारिवारिक लोगों के बीच मतभेद होना, किसी प्रकार से किसी भी आर्गुमेंट्स को लेकर परिवार के लोगों के बीच संबंधों में खटास आना भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। आपको अपनी पारिवारिक स्थिति की प्रति चिंता इस महीने अवश्य सताएगी, क्योंकि वह चतुर्थेश है, तो घर के सुख में कमी, किसी प्रकार का भूमि का लेन देन करने से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। प्रॉपर्टी से संबंधित नुकसान ना हो जाए, आपको किसी प्रकार का धोखा प्रॉपर्टी में ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। यह समय माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र राशि से एकादशेश लाभ के मालिक होकर राशि से छठे में चल रहे हैं, इसलिए लाभ के अवसर तो आएंगे, लेकिन उसको कहेंगे कि 100% मेहनत के बाद 50 या 60% लाभ ही हाथ में आया है। तो आपको थोड़ा घर की चिंताएं, पारिवारिक स्थितियों की चिंताएं रहेंगी, थोड़ा पैसे में खिंचावट की स्थिति भी इस दौरान दिखाई देगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है, अग्नि तत्व राशि है। स्वभाव में मेहनती देखे जाते हैं, लेकिन स्वाभिमान के चलते जीवन में बहुत सारे कार्यों में ऐसे लोग अपना नुकसान भी कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई स्वाभिमान ज़्यादा प्यारा है, भले ही काम मिले या ना मिले। अब सूर्य प्रधान ऐसी राशि हो, उस राशि के से दशम और तृतीय के मालिक शुक्र हैं, यानी आपके कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके साहस, आपकी हिम्मत, आपकी जर्नीज़ को संभालने वाली जो राशि हैं वह शुक्र प्रधान राशि। अब यह शुक्र राशि से पंचम में ट्रांजिट करेंगे। राशि से पंचम में गया हुआ सौम्य ग्रह बुद्धि के लिए अच्छा होता है, धन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके प्रोफेशन का मालिक होकर पंचम में है, तो प्रोफेशन का बुद्धि से संपर्क बना, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन कोई भी योजना करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा कि कहीं यह आपके अहित में तो नहीं, कहीं आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा तो नहीं हो रहा, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ग्रह पंचम में ट्रांजिट करता है तो वह दशम से अष्टम माना जाता है। इसका मतलब है सब चीज़ बहुत जांच परख के करें, तभी यह ग्रह आपको लाभ देगा। यह बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति नीच के होकर छठे घर में उस दौरान ट्रांजिट करेंगे लगभग 20 नवंबर तक। इसलिए पैसे से संबंधित लेन देन में सावधानी बरतें। जैसे ही बृहस्पति 20 नवंबर के बाद राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में पहुंचेंगे तो आपके लिए आय के अच्छे अवसर खोलने में ये ग्रह सक्षम रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम से बैठकर एकादश भाव को दृष्टि देता है। इसका मतलब है ये ग्रह लाभ के अवसर कार्यक्षेत्र से अवश्य बनाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए यह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए शुक्र को एक मित्र ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह आपके भाग्य स्थान और आपके धन यानी द्वितीय भाव दोनों का स्वामित्व रखता है। शुरुआती तौर पे देखें तो लगभग 3 नवंबर तक तो बुध तुला राशि कन्या राशि में ही ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद यह भी तुला राशि में पहुंच जाएंगे। अब आपकी राशि से चौथे घर में शुक्र हैं, इससे बेहतर प्लेसमेंट क्या होगी कि एक धन और एक भाग्य स्थान का मालिक राशि से चौथे में जा रहा है, चौथे में भी उसको दिग्बल प्राप्त हो रहा है, यानी किसी प्रकार का वाहन सुख,
पारिवारिक सुख, इंटीरियर डिजाइनिंग का सुख, कोई भी भौतिक सुख या पर आप घर के अंदर कुछ सुख साधन अर्जित कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। परिवार से संयम या परिवार से सहयोग के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यह धन स्थान के साथ साथ कुटुंब स्थान का मालिक है, इसलिए प्रोफेशनली धन के लिए यह अच्छा है। जब आपकी राशि से दूसरे घर में मंगल सूर्य चल रहे हो, जो कि तुला राशि है और उसके मालिक चौथे घर में हो, तो पैसे से संबंधित लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां एक तरफ आपके धन के अवसर बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ धन के जाने के योग भी बनते हैं। उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। राशि से भाग्य स्थान के मालिक भी हैं शुक्र, जहाँ उच्चस्थ राहु होकर चल रहे हैं, तो यह धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है। धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कार्य या धार्मिक यात्राएं भी यह ग्रह आपको कराएगा। चौथे से बैठकर यह दशम भाव को दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब है आपके लिए यह स्थिति एक फायदेमंद स्थिति ही रहेगी। तुला राशि के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है? तुला राशि में सूर्य और मंगल की युति चल रही है, दो अंगारक ग्रह जहां सूर्य नीच के होंगे, इसलिए अपने आप पर संयम रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जोश में होश नहीं खोना है, उस दौरान आपको जल्दबाजी से बचना है। आपकी राशि से तीसरे घर में आपकी राशि के मालिक शुक्र चल रहे हैं, यानी योजनाओं में कमी नहीं है, धैर्य में कमी नहीं। किसी न किसी प्रकार से आप साहस करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। जब राशि का मालिक तीसरे घर में भ्रमण करे और वहां से बैठकर भाग्य स्थान को दृष्टि दे, इसका मतलब है आप पूर्ण मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और किसी न किसी प्रकार से यह योजना बनाए जा रहे हैं कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ूं, किस प्रकार की मेहनत करूं, कैसी योजना बनाऊं, किन किन लोगों से जुड़ूं, कैसी यात्राएं करूं जिससे मैं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकूं, और आप इसमें यहाँ सफल भी हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र यहाँ बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति आपकी राशि से चौथे घर में चल रहा है, यानी केंद्र में चल रहा है बृहस्पति। आप जो भी एफर्ट्स करेंगे उसमें शुक्र आपका साथ अवश्य देंगे। महीने के बीच में, यानी अगर देखें 30 अक्टूबर के बाद 13 दिन के बाद अगर स्थिति देखें तो शुक्र अपने स्वयं नक्षत्र में भी उस दौरान पूर्वी आषाढ़ में ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब है वो 13 दिन आपके लिए ज़्यादा बेटर इस गोचर में दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है? वृश्चिक राशि से शुक्र दो अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है, एक द्वादश है, एक सप्तम है। द्वादश भाव आपके व्यय, आपके एक्सपेंडिचर, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, तो वहीं सप्तम भाव साझेदारी के साथ कुछ मारक तत्व भी लिए होता है। अब आपकी राशि से शुक्र धन स्थान में आए हैं। धन स्थान में आया गया सौम्य ग्रह धन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर मैं राशि के उसके हिसाब से बात करूं कि यह जहां का मालिक है, यह इन्वेस्टमेंट का मालिक है, खर्च का मालिक है, एक्सपेंडिचर का मालिक है। राशि से दूसरे स्थान धन स्थान पे चल रहा है। पैसे को सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। धन संचय में यह ग्रह परेशानी देने में सक्षम है, उसका विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं इस दौरान बनती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे घर में चल रहे हैं, और 20 नवंबर के बाद ये ग्रह राशि से चतुर्थ में आ जाएंगे। यानी लगभग 20 नवंबर के बाद देखें तो आपके लिए ये सिचुएशंस ज़्यादा बेटर रहेगी। आपके लिए धन के आगमन इस दौरान ज़्यादा बेहतर इसी स्थितियों में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यह किसी प्रकार की कोई परेशानी का विषय आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा संयम रखें, आपके लिए यह गोचर आने वाले समय में सुखद होगा, क्योंकि जिस समय बृहस्पति यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे उस समय शुक्र भी स्वयं नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे होंगे। धनु राशि में ही शुक्र का ट्रांजिट हुआ है। यह एक बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि है, यानी यह वह गुरु हैं जो दंडित भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व के अंदर गुरु आचार्य का होना, यानी आचार्यों को तो अधिकतर शांत अवस्था में देखा गया है, लेकिन ये अग्नि तत्व राशि का बृहस्पति है, ये कोदंड राशि है, ये अपने अंदर धार्मिकता, धार्मिक विचार रखती है, इसका उल्लंघन करने पर यह दंडित भी करती है। अब यहाँ पर शुक्र आए हुए हैं। शुक्र यहाँ सौम्य ग्रह की राशि में है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति शुक्र को अपना इतना शत्रु नहीं मानते जितना शुक्र बृहस्पति को मानते हैं, यानी बृहस्पति यहाँ इनका स्वागत करने के लिए तैयार है। शुक्र यहाँ से लाभ स्थान के मालिक भी हैं, इसका मतलब लाभ के अवसर बढ़ाने के लिए अच्छा है।
इसका मतलब यह कॉम्बिनेशन आय के स्रोत बढ़ाने के लिए अच्छा है। बृहस्पति राशि से दूसरे घर में होंगे, लेकिन द्वितीय शनि के साथ होंगे, यानी धन के अवसर लगातार किसी न किसी प्रकार से बनेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी परेशानी नहीं आएगी। जब शुक्र जैसा ग्रह राशि के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो तो ये व्यक्ति को भौतिक सुख के प्रति आकर्षण भी करता है। दोनों आचार्य हैं तो इस दौरान अवश्य ही आपकी बुद्धि ठीक प्रकार से निर्णय भी लेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको भविष्य में अच्छा फल भी देंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। शुक्र जब अपने स्वयं नक्षत्र के दौरान यानी लगभग 13 या 14 नवंबर से लगभग 13 दिन के लिए जब ट्रांजिट करेंगे तो उस समय शुक्र एकादशेष होकर स्वयं नक्षत्र में होंगे, जो कि लाभ के अवसर को बढ़ाने वाला समय होगा। उस दौरान बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, यानी यह समय आपके लिए बेहतर है और आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी योजनाएं लेकर आ रहा है। मकर राशि, शनिदेव मार्गी अवस्था में, बृहस्पति भी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं आपकी राशि के अंदर। आपकी राशि से योग कारक शुक्र है, यानी ये शुक्र पंचम और दशम दोनों के स्वामित्व को रखता है और शुक्र का ट्रांजिट बृहस्पति की राशि में द्वादश में हो रहा है। और बृहस्पति कहाँ है? आपकी राशि में, यानी आप इस दौरान कार्य क्षेत्र के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कार्य क्षेत्र के लिए कुछ खर्च कर रहे हो, कुछ यात्राएं कर रहे हो, लोगों से बाहर जाकर जुड़ रहे हो, तो यह आपके लिए बेहतर है। यह आपके लाभ के अवसरों को बढ़ाने के लिए बेहतर है। भले ही शुक्र द्वादश में गया है, लेकिन इसको कहते हैं थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा एफर्ट्स आने वाले समय में आपके काम भी आएंगे। तो शुक्र की यह स्थिति कार्य क्षेत्र के हिसाब से बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में हैं और बृहस्पति चल रहे हैं आपकी राशि के ही भीतर। नीच की अवस्था में रहेंगे। 20 नवंबर के बाद इनका जो ट्रांजिट है वो राशि से दूसरे घर में होगा और उस दौरान शुक्र भी स्वयं नक्षत्र पूर्वी आषाढ़ के अंदर ट्रांजिट कर रहे होंगे। इसका मतलब है वो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 15-16 नवंबर के बाद आपकी स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र पंचमेश होकर भी द्वादश में चल रहा है। आपकी गलतियों की वजह से आप अपनी शिक्षा को खराब ना करें। आपके खराब निर्णय आपकी शिक्षा के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए उन पर थोड़ा संयम रखने की आपको ज़रूरत है। आपकी राशि से दशम में सूर्य मंगल का ट्रांजिट उस दौरान होगा। नीच के सूर्य अष्टमेश होकर चलेंगे, इसलिए बड़े धैर्य से काम करना है, बड़े धैर्य से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब शुक्र मकर राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। आइए कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए भी शुक्र को योग कारक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि शुक्र और शनि आपस में परम मित्र माने जाते हैं। अब शुक्र कहाँ है? आपकी राशि से एकादश में। योग कारक का लाभ स्थान से संबंध होना लाभ के अवसर दिखाता है। अगर वह चतुर्थेश है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा देता है। अगर वह चतुर्थेश है तो लाभ के अवसर बनाता है, आय के अवसर बनाता है। साथ ही साथ चौथे घर के मालिक होने के कारण कोई भूमि, जमीन, जायदाद या वाहन का परचेज करना या उससे कोई लाभ मिलना, कभी कभी प्रॉपर्टी को किराए पे दे देना, उससे लाभ मिलना भी ऐसे कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। वहीं शुक्र भाग्येश भी हैं। भाग्य स्थान का मालिक कहाँ चल रहा है? लाभ स्थान में, यानी आपका भाग्य भी लाभ देने के लिए तैयार है। लेकिन हम यहाँ क्योंकि धनु राशि के अंदर इसका गोचर देख रहे हैं, तो हमें धनु राशि के मालिक बृहस्पति को भी देखना होगा। बृहस्पति राशि से द्वादश में ट्रांजिट कर रहे होंगे नीच के, यानी शुरुआती तौर पर तो ये ग्रह आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगा। 14 से 15 नवंबर के बाद इस प्लेनेट की सिचुएशंस कुछ बेटर होती दिखाई देगी। फिर बृहस्पति आपकी राशि में ही ट्रांजिट करेंगे और धन योग में चल रहे होंगे। साथ ही साथ शुक्र बृहस्पति की राशि में है, इसलिए आय के अवसर बढ़ाने की स्थितियाँ बनेंगी। पैसे का फ्लो बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की देगा, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद, क्योंकि उस दौरान लगभग देखा जाए तो 13 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में शुक्र पूर्वी आषाढ़ स्वयं नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे। तो यह स्थिति आपके लिए लगभग 13-14 नवंबर के बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति की ही राशि है और आपकी राशि और दशम के मालिक बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं? राशि से एकादश में लाभ के अवसर बनाने के लिए चल रहे हैं। अब आप देखिएगा
कि शुक्र आपकी राशि से दशम में ट्रांजिट कर रहे हैं। राशि से दशम में आया हुआ सौम्य ग्रह कार्य क्षेत्र में नुकसान नहीं देता, क्योंकि यह बृहस्पति की राशि है, यह बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि है और शुक्र राशि से अष्टमेश भी हैं, इसलिए जल्दबाजी के लिए गए निर्णयों से बचिएगा। देखिए, शुक्र एक तो शत्रु राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, दूसरा राशि से अष्टमेश भी हैं और राशि से दशम में उनका ट्रांजिट चल रहा है। यह बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति अभी शुरुआत में मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद बृहस्पति राशि से द्वादश में इन्वेस्टमेंट के हाउस में पहुंच जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं 14 नवंबर तक की स्थितियां तो ठीक हैं, लेकिन उसके बाद स्थितियां आपके लिए टफ होती चली जाएंगी। यह शुक्र जब तक यहाँ से राशि परिवर्तन करके मकर में नहीं आएगा, यह आपके आय के साधनों में कुछ न कुछ रुकावट देगा, क्योंकि यह आपकी राशि का मित्र नहीं है, यह आपकी राशि से अष्टम का मालिक है। यह एक शत्रु राशि में गोचर कर रहा है, यह बृहस्पति की राशि में गोचर करता है और बृहस्पति राशि से द्वादश में आएगा। इसलिए संयम रख के चलें, जल्दबाजी में या अपने काम को मंदा चलता देख या नुकसान होता देख कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो आपको पीछे की तरफ धकेल दे। जैसे इस ट्रांजिट की स्थिति बदलेगी, कभी बृहस्पति बदलेंगे, फिर शुक्र भी बदलेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। तो थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है मीन राशि वालों को। तो यह था एक ट्रांजिट के शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन जो होगा धनु राशि के अंदर, यह सभी 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, किस तरीके की सावधानियां आपको रखनी है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।